नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों बात करेंगे बीपीसीएल की। बीपीसीएल 435 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। काफ़ी बड़े बड़े सपने थे लोगों के, 480 मारेगा, 500, 500, 600, उसके बाद 800, 900, 1000 रुपये तक के भी टारगेट आपको दिए जा रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए। क्या वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल इंटैक्ट होगा। लेकिन दिक्कत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को हो जाती है, जो बेचारे फंस जाते हैं इन टीबी वालों के चक्कर में, इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो आकर बैठ जाते हैं। सो कॉल्ड कहूँगा इसलिए क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी गलतियां भी आकर बताएगा। बीपीसीएल यहाँ पर गलती हो गई सबसे, एक बार बोल देंगे हाँ भाई साहब ये हो गया वो हो गया, बीपीसीएल ने ऐसा नहीं किया। अब कौन जिम्मेदार है? 460 पे आप रिटेल इन्वेस्टर को खरीदारी करने को बोल देते हो, कौन जिम्मेदार है उसके लॉसेस का? क्योंकि वो बेचारा तो नया नया आया है, टीवी देखकर खरीद लेगा स्टॉक आपकी हरामखोरी से। ये टीवी वाले से बड़ा हरामखोर मैंने आज तक देखा नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगह आपको फंसाते हैं, और एक ही स्टॉक नहीं, मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स का एग्जांपल बता दूंगा। देखो, इस बाजार में दो ही चीज़ होनी है, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन जब कहीं पर जानबूझकर रिटेल इन्वेस्टर को घुसाया जाता है, फंसाया जाता है, उस चीज़ से मुझे तकलीफ है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक, मैं कहता हूँ बच्चे को लाकर बैठा दो, वो बीपीसीएल में आप पूछवा लीजिए उससे, वो बोल देगा या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इसके अलावा कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती। तो 50% चांसेस तो बच्चे के भी सही होने के हैं। लेकिन जब आपको डेलिबरेटली फंसाया जाता है किसी स्टॉक में, वहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अपना पैसा ऐसे जलाते रहोगे। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इनका डिविडेंड आ जाता 50 रुपये और धूम धड़ाका हो जाता है इस स्टॉक में। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, बेचारे मासूम निवेशक, बेचारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स फंस गए ऊपर के लेवल पे। कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं जो 470-75 पे फंसे हैं। अभी उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अपने ब्रोकर से मार्जिन लेकर ट्रेड लिए हैं, कोई तो फ्यूचर में पोजीशन लिया है, कोई कॉल लेकर बैठा था। सबकी बर्बादी हो चुकी है, सबको पैसा जलकर सामने दिखाई दे रहा, हाँ भाई हमारा पैसा जल चुका है। कोई 20%, कोई 25%, फ्यूचर वाले तो अपना आधा पैसा जला चुके हैं जितना लगा कर बैठे थे। ठीक, ये सारा डेटा मैं देख कर आपको बता रहा हूँ। जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं ना, जो लोग अपने लॉसेस भेजते रहते हैं, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। टीवी में आपको सब कुछ हरियाली दिखाई देती है, वहाँ पर कोई किसी का लॉस नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप अगर अभी भी नहीं समझोगे कि विदाउट नॉलेज आप नहीं अर्न कर सकते, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको बार बार एक ही बात कह सकता हूँ कि जो भी आपको बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे थे, उनकी वीडियो ख़त्म हो चुकी होगी यूट्यूब से। टीवी वाले दोबारा नाम भी नहीं लेंगे कि हमने ही 500 के टारगेट दिए थे, 600 के टारगेट दिए थे। अब मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। बीपीसीएल क्या बेकार स्टॉक है? जी नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको खरीदना चाहिए। जो लोग मार्जिन की ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके साथ उनको बड़ा सबक मिला है, तो उनको अब अलर्ट होने की ज़रूरत है कि अगर आपने कुछ पैसा गंवाया है, अब उसकी लर्निंग लेकर के सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आगे भी ऐसे गंवाते रहोगे। एक बार गंवाए हो, 4 बार गंवाओगे अगर यही गलती दोबारा किए तो। टीवी वाले आपको हमेशा गलत रेट पे फंसाएंगे, गलत रेट पे फंसाएंगे। आप देखते हैं जब मैं एसबीआई की बात करता हूँ, जब वो 150-200 पे था तो कोई भी नहीं बोला एसबीआई खरीद लो। जब वो 400 के ऊपर चला गया, हर कोई बोल रहा है कि भैया एसबीआई खरीदो, 1000 का टारगेट। इंटेंशन आपको नहीं समझ में आती, इंटेंशन आपको नहीं समझ में आती, रियलिटी तो समझिए। और हाँ, किसी की कोई गलती नहीं होती है, आपका लॉस आपका खुद का है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, क्योंकि आप सही जगह एंट्री नहीं ले पाते हो। अब सोचिए क्या होगा इन रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। सरेआम यहाँ पर देखिए 434 रुपये रेट आ चुका है लगातार। मैंने कल ही बोल दिया था आपको, 440 वोल्ट का आपको करंट लग सकता है, जहाँ पर बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस मौजूद थे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पर हाई था। वो लेवल बीपीसीएल ने ब्रीच किया है, यानी कि अब नीचे उसको बड़ा वॉल्यूम ही चाहिए होगा प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। बड़ा वॉल्यूम कौन देगा? बड़ा प्लेयर। बड़े प्लेयर को क्या यहाँ पर रेट पसंद है? अब ये हम आप नहीं डिसाइड कर सकते, इसीलिए हम आप अपनी लॉजिक से ही स्टॉक खरीदेंगे। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको 6 से 9 महीने के लिए कोई स्टॉक सेफ्टी के साथ रिटर्न देने वाला चाहिए तो बीपीसीएल उनमें से एक हो सकता है। बीपीसीएल स्टॉक पर्सनली मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 480 पे आपको लेने को बोल दूँ, 460 पे आपको केवल डिविडेंड के नाम पे लेने को बोल दूँ। बहुत से लोग लेकर फंसे हैं, बहुत से लोग जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो लोग फंसे हैं, और मुझे बड़ी हंसी आती है कि कितना भी मैं चीख के चिल्ला के आपको चीज़ें समझा दूं, लेकिन आप मानोगे एक्सपर्ट टीवी वालों को, खुद को तो आप एक्सपर्ट कभी मान ही नहीं सकते। भाई वो टीवी वाले कहाँ के एक्सपर्ट हैं? उनकी उठाइए 10 स्टॉक्स में उनकी रिकमेंडेशन देखिए। अगर बाजार ऊपर जा रही है तो स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, अगर बाजार नीचे जा रही है तो स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। उसी बेसिस पे उनका हमेशा तुक्का लगाना होता है। ये नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आपको फंसा देते हैं
क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको अपने क्लाइंट्स को एग्जिट कराना होता है और बड़ा वॉल्यूम, मतलब कि जो बड़ा मोमेंटम ना जाए इस कारण, मतलब प्राइस में बड़ा मोमेंटम ना जाए इसलिए उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसलिए वह आपको उल जलूल स्टॉक्स में फंसा देंगे, उल जलूल लेवल पे ले जाकर फंसा देते हैं। आई होप आप बात को समझोगे। तो 5 रुपये का जो डिविडेंड मिला है ये क्या गलत है यहाँ पर खाना? 1% के डिविडेंड के लिए आप स्टॉक में नॉर्मली खरीदारी तो नहीं कर सकते हो, तो कुछ और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिसीजन क्या कि आपको सही लेवल आइडेंटिफाई करके बाइंग करनी है। 440 का लेवल टूटा है, अभी 420 के लेवल पे ध्यान आपको रखना है, और अगर आपको एवरेज करना ही है तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 10% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जहाँ तक टेक्निकल लेवल्स का सवाल है तो आपको यहाँ ये जो है, ये एक जोन जो आपको दिखाई दे रही है ये एक सपोर्ट जोन है, तो आपको यहीं पर सपोर्ट मिलने वाला है। अभी जिनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं फ्यूचर्स में, अब कॉल वाले तो मतलब इतने ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आई हैं, भाई कॉल खरीद के बैठोगे 500 का, 480 का, 470 का, 460 का, क्या होगा आपके साथ? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आपको सच्चाई पता नहीं चल पाई अभी तक टीबी वालों की। मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूं। BPCL 480 कॉल ऑप्शन, ठीक है, 480 कॉल ऑप्शन, 490 आ गया है, 480 इसको कर देता हूं। आप देखिए बर्बादी का आलम, देखिए, देख रहे हैं यहाँ, देखिए 75% की गिरावट। अब ये 75% की गिरावट पता है किस रुपए पे है? 1800, हाँ 1800 का लॉट साइज है BPCL का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 9-10 हज़ार रुपये पे 75% आपने गंवा दिया, कितना बचा? 2-2.5 हज़ार रुपये लेकर जाओ, और अभी भी आप एग्जिट नहीं करोगे क्योंकि आपको होप है। क्या आपको खाक होप है? अब क्या वो 480 जाएगा? आपकी कॉल तो ख़त्म, आपकी कॉल होनी है जीरो, अब होनी ही है। कोई यहाँ पर खरीद के बहादुरी ना दिखाए, अरे सॉरी होल्ड करके। खरीदारी करने वालों को तो हो सकता है एक बाउंस बैक मिल जाए, कुछ पैसा उनको उनका बनता हुआ दिख जाए। बाकी अगर आप होल्ड करके सोच रहे हो अब आपका पैसा बनेगा, तो नहीं बन सकता। कोई चमत्कार की ज़रूरत है आपको। अब सोचिए ऐसे ऐसे लोग ट्रेड लेकर बैठे थे, किसके चक्कर में बैठे थे? क्या उनके पास खुद से चमत्कार आया था? अब सोचिए कि अगर आप टीवी ना देखते होते, क्या आपको ये नुकसान झेलना पड़ता? सोचिए कि आपके पास कोई नॉलेज ना होती, आप सिर्फ अपने चार्ट्स को देखते, अपने टर्मिनल को देखते, आप टीवी वगैरह कुछ ना देखते, किसी को फॉलो ना किए होते, क्या आपका ये नुकसान हो रहा होता? नहीं हो रहा होता। मैं फ्यूचर्स का आपको रेट दिखाना चाहूँगा। BPCL मार्च फ्यूचर्स, ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए रेट देख रहे हैं फ्यूचर्स में 431 का चल रहा है। रेट फ्यूचर्स में 431 का चल रहा है, और रियलिटी में क्या रेट है? रियलिटी में इससे ऊपर का रेट है। अब सोचिए कि इतने बड़े डिस्काउंट पे फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सबको शॉर्ट करके भागना है, सबको बेच कर भागना है, कोई प्रीमियम देने के लिए तैयार खड़ा ही नहीं है। समझ रहे हो? आलम देखिए तबाही का। ऐसे मौक़ों पे आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ सीख लेनी चाहिए। और मैं ये चीज़ें आपको आकर बोलता रहूँगा, चाहे आपको बातें कड़वी लगें या नहीं। पैसा आपका है, बर्बाद आप ही कर रहे हो, आप ही हो अपने पैसे को बर्बाद करने के मेन कारण। क्यों देखते हो, क्यों फॉलो करते हो भाई? और मैं ये उनको बोल रहा हूँ जो खासकर मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे हैं, अपनी बर्बादी का कारण बताएं, पैसे की बर्बादी का। कोई नहीं आपका पैसा रिकवर करवाने वाला। नहीं सीखोगे तो जो बचा है 2,500 वो भी चला जाएगा। ये मैं एक लॉट पे बता रहा हूँ, एक लॉट आपने 10,000 खर्च करके लिया था, उस पे 2,500 बचा है, 75% उड़ गए। अब तो सबक सीख जाओ, अब तो सावधानी से ट्रेड लेना सीख जाओ, अब तो हेजिंग पे फोकस कर लो, अब तो स्टॉप लॉस पे फोकस कर लो, अब तो रियलिटी पे फोकस कर लो। एक और स्टॉक था यहाँ पर, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बताई जा रही थी, हमने आपको यहाँ पर भी मना किया था कि ऊपर के लेवल पे मत फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल सकती है। अंत में भी वही हुआ, वेदांत में भी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज उस पर भी हैं, हम वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आप बात को समझे ज़रूर होगे, और अगर आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है तो आप बता सकते हो, हम हो सकता है अलग से एक वीडियो बना दें। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।